पाकिस्तान बना था इस्लाम के नाम पे और भारत का विभाजन जो हुआ था मज़हब के नाम पे हुआ था। एक देश मज़हब के नाम पे बना और उनको लगता था कि इस्लाम जो है वो जिन कारणों से आपने मज़हब बनाया था उसको एक रख पाएगा, लेकिन सन 1971 में ये थ्योरी फेल हो गई कि इस्लाम किसी को एक रख पाएगा और वो मुल्क 2 हिस्सों में टूट गया और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना। बहुत शुरू से ये कोशिश की गई कि कश्मीर को किसी भी तरीके से एक ऐसा इशू बनाया जाए जिसमें पाकिस्तान के अंदर जो 4 राज्य हैं, खैबर पख्तूनख्वा जिसको पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान कहते थे, जहाँ पठान रहते हैं, जहाँ पश्तो बोली जाती है। दूसरा सूबा है सिंध, जहाँ आप जानते हैं जहाँ सिंधी बोली जाती है, जो भारत के राजस्थान के बॉर्डर से लगता है। और एक स्टेट है उनके यहाँ जिसको बलूचिस्तान कहते हैं, जो पाकिस्तान बनने से पहले भी एक आज़ाद देश था और पाकिस्तान बनने के बहुत समय तक भी एक आज़ाद देश रहा। और जो चौथा सूबा या चौथा राज्य है जिसे पंजाब कहते हैं, वो आप सबको पता है कि वो भारत का जो अमृतसर वाला पूरा इलाका था उसको टूट के बना। पाकिस्तान में जो बेसिक संकट है वो ये है। Agio All-Star Sale 11th to 20th March. Get 50 to 90% off. Shop now. Introducing Eggos. Perfect nutrition in each egg, not just an ordinary egg. Eggos. कि पाकिस्तान एक कैसे रहे उसमें कोई कॉमन चीज नहीं है, इसलिए जितने भी फिलोसफर दुनिया में हुए हैं उनका मानना है कि जो मजहब होता है उससे ज़्यादा ताकतवर और उससे ज़्यादा इफेक्टिव कल्चर होता है। लोगों को कल्चर तो जोड़ता है, मज़हब नहीं जोड़ पाता। मज़हब के डर से, मज़हब के किताबों से आप एक रहने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अगर आपका कल्चर गुजराती है और आप पाकिस्तान के गुजरात में जाएंगे तो आपकी वहाँ के लोगों से घुलना मिलना इतनी तेजी से होगा कि आप ये भूल जाएंगे कि पाकिस्तान है। लेकिन अगर आप गुजराती होते हुए भारत के केरला में चले जाएं तो कल्चरली आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। ये उसकी बेसिक थीसिस है। लेकिन इत्तेफाक से पाकिस्तान ने भारत की दुश्मनी के चलते कोई ऐसी चीज़ डेवलप नहीं की इन 4 सालों में और 50 सालों में कि जिससे पाकिस्तान एक रह पाता। तो मुसलमान के नाम पे, हिंदू से हेट के नाम पर, भारत से हेट के नाम पर उसने 3-4 ऐसे काम किए कि जिसमें कश्मीर उनके सेंटर में आ गया। और ये पूरे प्रोपेगेंडा हुआ 70 साल में कि कश्मीर के अंदर मुसलमान भाइयों के साथ जो वहाँ की हिंदू ताकतें, हिंदू फौज और हिंदू फोर्स है वो बड़ा जुल्म और ज़्यादती कर रही है। और इस्लाम के अंदर नेशन स्टेट का कंसेप्ट नहीं है। इस्लाम नेशन को नहीं मानता है। इस्लाम में उम्मा का कंसेप्ट है, यानी जो मुस्लिम ब्रदरहुड है वो महत्वपूर्ण होता है, उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं होती। तो उस थ्योरी को बहुत दिन तक चलाया कि जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं वो भी हमारे भाई हैं, और जो पाकिस्तान में मुसलमान हैं वो भी हमारे भाई हैं, और जर्मन में जो हैं वो भी हमारे भाई हैं, और फ़लस्तीन में जो हैं वो भी हमारे भाई हैं। लेकिन वो मुसलमान जो 70 साल में उनके अपने मुल्क में थे, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो या सिंध में हो, उनको भी वो एक नहीं रख पा रहे। वहाँ भी कल्चरली जिस तरीके से पंजाबियों ने अपनी ताकत को डोमिनेट किया है, क्योंकि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में, पाकिस्तान की आर्मी में, पाकिस्तान की सोशल लाइफ में तमाम जगह पंजाबी ज़्यादा हावी है। और उसके हावी होने की वजह से जो 3 राज्य हैं उनमें अलग अलग आज़ादी की तहरीरें आज से नहीं चल रही, पिछले 50 साल से चल रही है। और उनको एक साथ रखने के लिए कश्मीर का एक झूठ गढ़ा गया। वहाँ के सरकारी मीडिया ने कश्मीर के बारे में बहुत कुछ ऐसा बताया कि साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो जब भी कोई बात होती थी कश्मीर की वजह से, जो पाकिस्तान की आर्मी जिसमें ज़्यादातर डोमिनेशन पंजाबियों का है, उन पंजाबी फौजियों ने अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए कश्मीर के मामले को लगातार अपने मुल्क में फैलाया। अब संकट को क्या हुआ है कि जिस कश्मीर को लेके भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव था, 3 युद्ध भी हुए, फिर 1971 के बाद से जब वो युद्ध में, कन्वेंशनल युद्ध में हार गया,
तो उन्होंने अपना एक थ्योरी बनाई रावलपिंडी की, जो उनका हेडक्वार्टर है मिलिट्री का। उसमें कहा गया कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। ये पाकिस्तान की डॉक्ट्रिन बनी कि भारत से हम डायरेक्ट नहीं लड़ सकते हैं, तीनों युद्ध हारे हैं, लिहाजा एक प्रॉक्सी युद्ध हम करेंगे। उस प्रॉक्सी युद्ध में उन्होंने कहा कि भारत को 1000 जख्म दो ताकि वो रिश्ते रहें। उस प्रॉक्सी युद्ध के माध्यम से आपके यहाँ कसब भी आया। उस प्रॉक्सी युद्ध के मामले से आपके कोयम्बटूर में बम धमाके हुए, बनारस में बम धमाके हुए, आगरा में हुए, दिल्ली में हुए। पूरे देश में ये जो आतंक के नाम पे जो धमाके हो रहे हैं, ये उस युद्ध का हिस्सा है, ताकि भारत को कॉन्स्टेंटली आप ऐसी पोजीशन में रखें कि 4 आतंकवादी आ गए, फिर 5 आतंकवादी आ गए, आज इसको मार दिया और उसको मार दिया। अब 35 के और 370 के हटने से जिसका बेनिफिट पाकिस्तान के लोग भी ले रहे थे, पाकिस्तान की हुकूमत भी ले रही थी, और पाकिस्तान को वहाँ एंटी इंडिया एक्टिविटी करने में सीधे तौर पे मदद भी मिलती थी। ये 2 धाराएं थी जिसने भारत की धरती पर एक राज्य जिसमें 71% पॉपुलेशन मुसलमानों की थी, उसे संवैधानिक तौर पर, उसे कानूनी और उसे पॉलिटिकली एक इस्लामिक स्टेट बना।